अब यदि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर इस्तेमाल करें, 2 डिजिट नंबर बनाए, तो आप देखेंगे जो यहाँ पर हमारा 10 लिखा हुआ था, 2 डिजिट नंबर बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो 10 है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ये वाला जो सा है ना डिलीट हो जाएगा, तो हमारा टोटल नंबर 90 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह इसमें भी करेंगे 2 डिजिट नंबर, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल वही सेम रहेगा। यहाँ 9 9 जा 81 टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपका सेकंड क्वेश्चन करता हूँ इसके बाद, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड है। उसमें भी 3 डिजिट नंबर ही बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको, और डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट आपकी 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन इवन नंबर बनाना है। और जो यूज करने हैं नंबर वो 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 यूज करने हैं, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, ये हमारा ये और हमारा ये 3 डिजिट हो गए। हम इसमें जो कंडीशनल वाला होता है ना, कंडीशन वाला ये वाला, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये इवन है कि नहीं है नंबर। इवन नंबर होने के लिए नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट में आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। फिर हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। हम 3 ऑप्शन ही है और रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है। फिर हम फर्स्ट वाले को भरते हैं। इसको फिल करने के लिए इसके टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हैं, इसके भी 6 हैं, तो ये 6 6 जा 36, तो ये हमारा हो गया 36 इंटू 3 18 108 इवन नंबर बनेंगे। ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया 6.1 का। अब इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देख लेता हूं मैं पहले, फिर मिटाता हूं। अब आपको 4 लेटर कोड बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है 4 लेटर कोड बनाना है। आपको 10 शुरू वाले जो इनिशियल अल्फ़ाबेट हैं वो आपको यूज़ करना है।
10 अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं और इसमें इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 4 ये और ये, तो 4 है तो सबसे पहले आप 10 यूज़ कर सकते हैं, फिर आप 9 यूज़ कर सकते हैं, फिर आप 8 यूज़ कर सकते हैं और फिर आप 7 यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 56, ये 9 से किया, ये 54 हो गया और 45 + 5 और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा टोटल आ गया 5040 टोटल नंबर ऑफ वेज। ये टोटल नंबर ऑफ वेज जो उनसे आगे 5040 हो गए। क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई? हमें 10 अल्फ़ाबेट यूज़ करने थे, रिपीटिशन नॉट अलाउड था। इसमें हमें ध्यान रखना है कि रिपीटिशन ऑफ द लेटर नॉट अलाउड। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर 5040 है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। नो डिजिट, तो जो हमें टेलीफोन नंबर बनाना है वो 67 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। और इसमें नो डिजिट रिपीट, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। देखो बेटा, हमारे ये प्रैक्टिकल नहीं है। फ़ोन नंबर जो होते हैं उसमें डिजिट रिपीट होती है, लेकिन ये इसका मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने हैं आपको। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर हमें एक डिजिट यूज़ करना है, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा। अब चूंकि 0 वाले नंबर वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गई इसमें, क्योंकि 67 ऑलरेडी आ गया है तो 5 डिजिट बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट कम हो गए, तो यहाँ 8 ऑप्शन रह गए हमारे पास, यहाँ 7 और यहाँ 6। ये टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे। ये तो फिक्स नंबर रहेंगे, यहाँ पर ये नंबर फिक्स रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कहीं का भी पहले 2 डिजिट फिक्स होते हैं उस एरिया के फ़ोन नंबर, और ये हमारा होगा। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे 56 6 36 3 6 6 36 36 का 6 3 और 6 5 30 और 30, तो इतने मिला के हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे। ये आएगा हमारा आंसर। इसमें हमारे पास टोटल 10 डिजिट थे। ये थोड़ा सा अलग इसलिए हो गया कि इसमें यहाँ 0 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि जो टेलीफोन नंबर होते हैं उसमें डिजिट रिपीट करता है, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे। ये सब क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड है। अब 5th क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम
आर देयर। देखिए वैसे तो एक कॉइन को 3 बार आप टॉस करते हैं या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, उन सब का मीनिंग एक ही होता है। उसके आउटकम जो उनसे आते हैं वो आपको प्रोबेबिलिटी में भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे और वैसे भी आपको मालूम होने चाहिए। तो मैं आपको पहले 2 का बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक का बताता हूँ कि हेड और टेल ये आउटकम होते हैं, और इनको जब हम ऐसे लिख देते हैं तो इनको प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसके 2 आउटकम होते हैं, फिर एच 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 टी टी एच और टी टी, ये 4 आउटकम होते हैं। फिर एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, फिर टी टी एच टी एच टी एच टी टी और फिर टी टी टी। ये 8 आउटकम होते हैं। लेकिन हमें जो इसको करना है वो बेसिक उसका प्रिंसिपल ये है कि फर्स्ट वाले के 2 आउटकम होते हैं, फिर 2 बार टॉस किया जाता है तो 2 × 2 यानी कि 4 आउटकम आएंगे। तो जब 3 बार टॉस करेंगे आपको टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू जितनी बार होता है 2 × 2 × 2, ये हमारा हो गया 8 आउटकम। इसी तरीके से ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी किए जाते हैं। ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन इसी तरीके सेम तरीके से किए जाते हैं। जैसे 5 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है तो उसका आंसर कितने तरीके से दिया जा सकता है, तो वो टोटल नंबर है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 2 की पावर 5 हो गया, यानी कि 32